जंगल में एक पेड़ पर चुनचुनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें चिड़िया रहती थी। चुनचुनी चिड़िया की शादी हो चुकी थी और चुनचुनी चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए थे। टुनटुनी चिड़िया अभी बहुत छोटी थी। दोनों बहनें में बहुत प्यार था। दोनों बहनें हमेशा साथ साथ रहती। चुनचुनी चिड़िया जंगल जाकर भोजन लाती और टुनटुनी चिड़िया अंडों की रखवाली करती। टुनटुनी बहन, अब मैं भोजन की तलाश में जंगल जा रही हूँ। तुम अंडों का अच्छे से ख्याल रखना। किसी पक्षी के साथ खेलने मत चली जाना। आजकल जंगल में बहुत सारे पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं, इसलिए जब तक मैं ना आऊं, तुम अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना। तुम समझ गई ना मेरी बहन? हाँ हाँ दीदी, मैं समझ गई। जब तक तुम नहीं आओगी, मैं अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अंडों का ख्याल अच्छे से रखूंगी। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना। इतना कहते हुए चुनचुनी चिड़िया भोजन लाने जंगल की ओर चल देती है। कुछ देर बाद वहाँ बुलबुल चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तुम वहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? चलो हम खेलने चलते हैं। वहाँ खेल के मैदान में बहुत सारे पक्षी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज पक्षियों के साथ खेलने में बहुत आनंद आएगा। नहीं नहीं बुलबुल चिड़िया, आज मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकती। आज तुम अकेली ही खेलने चली जाओ। आज मेरी दीदी घर पर नहीं है। आज मैं अंडों की रखवाली कर रही हूँ। मेरी दीदी ने बोला है जब तक वह वापस नहीं आ जाती तब तक मैं अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। अगर मैं अंडों को अकेला छोड़कर तुम्हारे साथ खेलने चली गई तो मेरी दीदी मुझे बहुत डांटेंगे। इसलिए आज तुम अकेली ही खेलने चली जाओ। ठीक है टुनटुनी, जब तुम्हारी दीदी वापस आ जाए तो तुम खेलने आ जाना। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया अकेले ही खेलने चली जाती है। टुनटुनी, दीदी तुम वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ टुनटुनी बहन, कोई आया था क्या? नहीं दीदी, कोई नहीं आया था। वो बुलबुल चिड़िया आई थी और मुझे खेलने के लिए बुला रही थी, परंतु मैंने बुलबुल चिड़िया को मना कर दिया। मैंने बुलबुल चिड़िया से बोल दिया जब तक मेरी दीदी नहीं आ जाती तब तक मैं अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बहन, जो तुम अंडों को छोड़कर कहीं नहीं गई। आजकल जंगल में बहुत चोरियां हो रही है। ऐसे ही कल परी चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर भोजन लाने गई थी। जब तक परी चिड़िया भोजन लेकर वापस आई तब तक किसी ने उसके अंडे चुरा लिए थे। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बहन, तुमने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब मैं आ गई हूँ, अब तुम खेलने जाओ। टुनटुनी चिड़िया खेलने चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया खेलकर वापस आ जाती है। दोनों बहनें भोजन करके सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चुनचुनी चिड़िया फिर से भोजन की तलाश में निकल पड़ती है और टुनटुनी चिड़िया अंडों की रखवाली करने लगती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। पानी पीने के लिए टुनटुनी चिड़िया पास के तालाब में चली जाती है। पानी पीकर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो देखती है घोंसले से दोनों अंडे चोरी हो गए हैं। यह देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही अपने आसपास अंडों को ढूंढने लगती हैं, परंतु टुनटुनी चिड़िया को अंडे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। टुनटुनी चिड़िया थककर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कुछ देर बाद चुनचुनी चिड़िया वापस आ जाती है। क्या हुआ टुनटुनी, क्यों उदास बैठी हो? और घोंसले में अंडे भी दिखाई नहीं दे रहे। घोंसला से अंडे कहाँ चले गए? दीदी, मैं तो बस कुछ देर के लिए पानी पीने चली गई और वापस आकर देखा तो घोंसले में अंडे नहीं थे। इतनी ही देर में पता नहीं किसने घोंसले से अंडे चोरी कर लिए। मैंने अंडों को आसपास चारों तरफ देख लिया पर अंडे कहीं नहीं मिले। मैंने तुमको मना किया था अंडों को छोड़कर कहीं मत जाना, फिर तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए पानी पीने गई थी। चुनचुनी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत गुस्सा होती है। टुनटुनी को बहुत डांट लगाती है। फिर दोनों बहनें मिलकर अंडों को ढूंढने निकल जाते हैं।
काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें अंडे कहीं नहीं मिलते हैं। चुनचुनी चिड़िया अंडों को ढूंढते हुए लाडो चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ चुनचुनी बहन, तुम दोनों बहनें इतनी धूप में यहाँ कैसे? और तुम दोनों बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। क्या बताऊं लाडो बहन, मैं जंगल से भोजन लाने गई थी और टुनटुनी अंडों की रखवाली कर रही थी। टुनटुनी कुछ देर के लिए पानी पीने गई। उतने ही देर में किसी ने घोंसले से अंडे चोरी कर लिए। लड़ो बहन, क्या तुमने किसी को अंडे चोरी करके ले जाते हुए देखा है? नहीं चुनचुनी बहन, मैंने यहाँ से किसी को भी अंडे लेकर जाते हुए नहीं देखा। तुम जंगल के दूसरे पक्षियों से भी पूछ लो, शायद किसी ने देखा हो। ठीक है लाडो बहन, मैं जंगल के बाकी पक्षियों से भी पूछ लेती हूँ। इतना कहकर चुनचुनी चिड़िया वहाँ से चल देती है। चुनचुनी चिड़िया एक एक कर जंगल के सारे पक्षियों के पास जाती है और सबसे अपने अंडों के बारे में पूछती है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। चुनचुनी चिड़िया निराश होकर वापस आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ चले गए? पता नहीं मेरे अंडे किस हाल में होंगे। अब आप ही मेरे अंडों की रक्षा करना। इतना कहते हुए चुनचुनी और उसकी बहन टुनटुनी सो जाते हैं। अगले दिन बुलबुल चिड़िया खेलने जाने के लिए टुनटुनी को बुलाने आती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों उदास बैठी हो? चलो हम खेलने चलते हैं। नहीं बुलबुल, तुम अकेली ही खेलने चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकती। कल हमारे घोंसला से अंडे चोरी हो गए हैं। हमने चारों तरफ ढूंढ लिया मगर अंडे कहीं नहीं मिल रहे। हम लोग फिर से अपने अंडों को ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए तुम आज अकेली ही खेलने चली जाओ। मुझे लगता है तुम्हारे अंडे कालू कौवे ने चुराए हैं। तुम क्या कह रही हो बुलबुल? कालू कौवा हमारे अंडे क्यों चुराएगा? हे भगवान, यह क्या हो गया? घोंसले से अंडे कहाँ गायब हो गए? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए पानी पीने गई थी। इतने ही देर में किसने अंडे चोरी कर लिए? अब मैं कहाँ से अंडों को लाऊं? मैं तो चारों तरफ अंडों को ढूंढ कर थक गई। अब मैं अंडों को कहाँ ढूंढूं? अब तो दीदी भी आती ही होगी। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? दीदी जब अंडों को घोंसले में नहीं देखेगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। मैं सच कह रही हूँ टुनटुनी, कल जब मैं अपने घोंसले के बाहर बैठी थी तब मैंने देखा कि कालू कौवा 2 अंडों को अपने पंजे में दबाकर जा रहा था। और मैंने ये भी सुना है कि एक सांप कालू कौवा का दोस्त है और वह अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब उससे शिकार नहीं हो पाता। कुछ पक्षियों का कहना है कि कालू कौवा उसी के लिए पक्षियों के अंडे चुराता है और उन अंडों को ले जाकर उस सांप को दे देता है। क्या तुम सच कह रही हो बुलबुल? हमारे अंडे कालू कौवा लेकर गया है। हाँ चुनचुनी दीदी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने आँखों से कालू कौवे को अंडे लेकर जाते हुए देखा है। चलो टुनटुनी, हम लोग तुरंत कालू कौवे के पास चलते हैं, नहीं तो वो कालू कौवा हमारे अंडों को ले जाकर उस सांप को दे देगा। हाँ दीदी, जल्दी चलो। दोनों बहनें कालू कौवे के पास चल देती है। कालू कौवे के पास जाकर चुनचुनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया। क्या हुआ चुनचुनी चिड़िया, क्यों गला फाड़कर चिल्ला रही हो? कालू भैया, क्या आप हमारे घोंसले से हमारे अंडे लेकर आए हो? नहीं चुनचुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे घोंसले से कोई अंडा लेकर नहीं आया। नहीं कालू भैया, मेरे घोंसले से कल मेरे अंडे चोरी हो गए हैं और मुझे बुलबुल चिड़िया ने बताया कि आप मेरे अंडे लेकर आए हो। कालू भैया, आप मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। मेरे पास 2 ही अंडे थे और मेरे अंडों से अब बच्चे भी बाहर आने वाले थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मेरे अंडे मुझे वापस कर दो। मैं अपने अंडों को लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप मेरे अंडे लेकर आए थे। बस आप मुझे मेरे अंडे वापस कर दीजिए। यह तुम क्या बोल रही हो चुनचुनी चिड़िया? मैं तुम्हारा कोई अंडा लेकर नहीं आया। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कालू कौवा चुनचुनी चिड़िया को डांटकर वहाँ से भगा देता है। चुनचुनी चिड़िया उदास होकर वापस आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
इस दुष्ट कालू कौवे से कैसे अपने अंडे वापस लूं? मैं तो उसे लड़ भी नहीं सकती। चुनचुनी चिड़िया यह सोच ही रही थी कि तभी बुलबुल चिड़िया खेलकर वापस आ जाती है। क्या हुआ चुनचुनी दीदी, तुम कालू कौवे के पास अपने अंडे लेने गई थी। कालू कौवे ने क्या कहा? क्या कालू कौवे ने आपके अंडे वापस दे दिए? नहीं बुलबुल, कालू कौवे ने मुझे अंडे वापस नहीं दिए। मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। कालू कौवे से कैसे अपने अंडे वापस लूँ? चुनचुनी दीदी, तुम क्यों ना सरदार जी के पास चली जाती, अब वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो, अब सरदार जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। चुनचुनी चिड़िया जंगल के सरदार के पास जाती है। क्या हुआ चुनचुनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? सरदार जी, कल जब मैं जंगल से भोजन लाने गई थी तब कालू कौवे ने मेरे घोंसले से मेरे अंडे चुरा लिए, और जब मैं कालू कौवे से अपना अंडा वापस मांगने गई तो उसने मुझे मेरे अंडे देने से मना कर दिया और मुझे डांट कर वहाँ से भगा दिया। ठीक है चुनचुनी चिड़िया, चलो मेरे साथ, चलो हम कालू कौवे के पास चलते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कालू कौवा कैसे तुम्हारे अंडे वापस नहीं करता है। चुनचुनी चिड़िया सरदार जी के साथ कालू कौवे के पास चल देती है। कालू कौवे के पास जाकर सरदार जी कालू कौवे से बोलते हैं। क्यों रे कालू कौवा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम चुनचुनी चिड़िया के घोंसले से उसके अंडे चुरा लाया है और उसे अंडे वापस भी नहीं कर रहा। नहीं नहीं सरदार जी, चुनचुनी चिड़िया झूठ बोल रही है। मैंने उसके घोंसले से कोई अंडे नहीं चुराए। झूठ मत बोलो कालू कौवा, मुझे सब पता है कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, और मुझे तुम्हारे उस दोस्त के बारे में भी पता है। तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुनचुनी चिड़िया के अंडे उसे वापस कर दो, नहीं तो। नहीं नहीं सरदार जी, आप जैसा बोले, मैं अभी चुनचुनी चिड़िया के अंडे उसे वापस कर देता हूँ। कालू कौवा चुनचुनी चिड़िया के अंडे लाकर उसे दे देता है। अंडों को लेकर चुनचुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। चुनचुनी चिड़िया को वापस देखकर उसकी बहन टुनटुनी बोलती है। दीदी तुम वापस आ गई, क्या कालू कौवे ने अंडे वापस कर दिए? हाँ मेरी बहन, मैं सरदार जी को लेकर कालू कौवे के पास गई और सरदार जी के कहने पर कालू कौवे ने अंडे वापस कर दिए। चुनचुनी चिड़िया अंडों को अपने घोंसले में रख देती है। अंडों को वापस पाकर दोनों बहनें खुश हो जाती है और खुशी खुशी जंगल में रहने लगती है।